जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है एंड दिस इज़ माय चैनल ई कॉमर्स बाय अब्दुल्ला। सो आज इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम यूपीसी या ईएएन नंबर को परचेस कैसे करते हैं। अच्छा, ये वीडियो पिछली वीडियो से लिंक्ड है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हम यूपीसी परचेस किन वेबसाइट से करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज मैं वही बताने लगा हूँ कि हमने किस वेबसाइट को प्रेफर करना है यूपीसी परचेस करते वक्त और किन वेबसाइट्स को नहीं करना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, अमेज़न कहता है कि GS1 जो है वो ट्रस्टेड वेबसाइट है कि आप GS1 वेबसाइट से हमारे यूपीसी कोड परचेज कर लें और हमारे यूपीसी कोड्स को आप यूज़ कर सकते हैं अमेज़न के लिए। अच्छा, अमेज़न कहता है कि आपको अपनी लिस्टिंग के लिए यूपीसी कोड रिक्वायर होता है। अब यूपीसी कोड होता कि वो तो मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, बिल्कुल रिसेंट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसको यूज़ क्यों किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो उसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैंने अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, उसके ऊपर डिटेल बताया हुआ है लिस्टिंग का टॉपिक के अंदर कि उसको यूज़ किस जगह के ऊपर करते हैं ड्यूरिंग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग क्रिएशन बेसिकली। अच्छा, इस वीडियो का टॉपिक जो मेन है कि हमने परचेज कहाँ से करना है। अमेज़न कहता है कि आप GS1 से अपने कोर्स को परचेज किया करें। तो यहाँ पर मैं GS1 लिखता हूँ। अब यहाँ पर ये मुझे एक वेबसाइट का लिंक दिखा देते हैं, GS1.org। अच्छा, अब मुझे अगर यूके का लेना है वो भी मुझे यहीं से मिल जाएगा, यूएसए का लेना है वो भी मुझे यहीं से ही मिल जाएगा। अच्छा, मैं गेट योर बारकोड्स पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब मेरी इसने आईपी लोकेशन देख के मुझे ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, आपने यूएसए का लेना है तो वो भी आप यहाँ पर से जाके यूनाइटेड स्टेट्स का भी ले सकते हैं। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को लोकेशन सेलेक्ट करके जब मैं करता हूँ आगे फॉरवर्ड, तो इसकी डोमेन चेंज हो जाती है। पहले इसकी डोमेन क्या थी, GS1.org। यूके के लिए इसकी क्या बन गई, GS1UK.org। और यूएसए के लिए इसकी बन जाएगी GS1US.org। ठीक है, तो डायरेक्टली कुछ लोग इसी लिंक को कॉपी करते हैं यूएसए के लिए और आ जाते हैं, तो उनके पास डायरेक्टली यही पेज खुल जाता है। और कुछ लोग GS1UK.org लिखते हैं तो डायरेक्टली उनके पास सेम यही पेज खुल जाता है। तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, मैं पहले यूके की बात करता हूँ। अच्छा, यूके के अंदर ना कुछ मसले हैं। मसले इन सेंस क्या है कि अमेज़न कहता है, सॉरी GS1 कहता है कि आप कम से कम, मुझे एग्जैक्टली लिमिट नहीं याद, ये इसकी लिमिटेशंस चेंज ही होती रहती है। कभी कहता है कम से कम आप 100 ले सकते हैं, कभी कहता है 1000 ले सकते हैं कम से कम आप यूपीसीज, कभी कहता है 10 ले सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अब आज कितनी दे रही है। अच्छा, फिलहाल हम यूके डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे गेट अ बारकोड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, सेम वही पेज दिखा रहा है। अच्छा, ये रहा व्यू एंड साइन अप प्लान्स, व्यू प्लान्स एंड साइन अप पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे ये इसको थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ, आप लोगों को क्लियर नज़र आए। अच्छा, यहाँ पर मुझे 3 किस्म के प्लान्स दिखाएगा, स्टार्टर 10, स्टार्टर 100 और मेंबरशिप दिखाएगा 1000 की। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप कम से कम 10 पीसेस ले सकते हैं और उसके बाद 100 का प्लान ले सकते हैं, 1000 का प्लान ले सकते हैं। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो 10 का ले, लेकिन ये एक नहीं देता। अगर आपको सिर्फ एक यूपीसी चाहिए तो वो आपको GS1 नहीं देगा। आई गेस यूएसए के अंदर जो GS1 की वेबसाइट है, GS1 US जो है, वो दे देता है सिंगल पीस, लेकिन यूके का वो कहता है कि कम से कम आपको 10 पीसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उसकी प्राइसिंग जो है वो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कहीं पर उसकी प्राइसिंग नहीं नज़र आ रही। ये रही, $50, £50 पर ईयर देना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग वैट। वैट का शायद आपको अलग से देना पड़ेगा। और GS1 के जो यूपीसीज है इनको आपको साल बाद रीन्यू भी करवाना पड़ता है। तो अगर मुझे मिनिमम 10 चाहिए तो मुझे यहाँ से परचेज करने पड़ेंगे, स्टार्टर 10 का पैकेज लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे अगर सिंगल पीस चाहिए तो मैं यूके की इस डोमेन से GS1UK.org, इस डोमेन से सिंगल पीस नहीं ले सकता। वो कैसे ले सकता हूँ वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताता हूँ आगे। अच्छा, जिन लोगों ने मिनिमम 10 लेने हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करें। करने के बाद साइन अप फॉर स्टार्टर 10 पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा जी, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं विच इंडस्ट्री डू यू प्राइमरीली वर्क इन। तो मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो इसमें से मुझे कैटेगरी कह रहे हैं कोई सिलेक्ट कर लूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी कैटेगरी लेट सपोज हेल्थ, होम एंड गार्डन कर लेता हूँ लेट सपोज। ठीक है,
अच्छा जी, मेंबरशिप ब्रेकडाउन अप टू 10 GTINs, 10 फ्री बारकोड्स इमेजेस, एनुअल लाइसेंसिंग फ़ी, देयर इज़ दिस इज़ अ रिकरिंग कॉस्ट। अच्छा, आपको ये भी लगेगी, लाइसेंसिंग फ़ी एनुअली लगेगी। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू विद स्टार्टर 10 पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वो मुझे कहते हैं कि अपनी मेल दे दें, तो मैं यहाँ पर अपनी मेल देता हूँ और अपना कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी आपका GS1 के ऊपर एक अकाउंट बन जाएगा और यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर दिया इसे। अच्छा जी, अब यहाँ पर वो मुझसे मेरा अकाउंट बनाने के बाद GS1 के अंदर मुझसे कहते हैं कंपनी नेम लिख दे, तो यहाँ पर मैं अपनी कोई सी भी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। लेट सपोज मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है UK के अंदर, मैं उसका नाम लिख देता हूँ। तो मेरी कंपनी का नाम था XYZ लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का नाम है और UK के अंदर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ से UK सेलेक्ट कर लूँगा। पोस्ट कोड उसका था लेट सपोज L18JQ, ये मेरा पोस्ट कोड था। और वेबसाइट जो है इसकी इतनी ज़रूरी नहीं है, और ये ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। अच्छा, वैट कंट्री, हाँ UK ही है, माई कंट्री इज़ नॉट लिस्टेड, ठीक है। वैट नंबर मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, कंपनी हाउस, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, और एग्जैक्ट तो नहीं डालूंगा, कुछ भी लिख देता हूँ। ये कितने हो गए, 339 और एक और डाल के 10 पूरे कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गए। माई कंपनी नॉट रजिस्टर्ड विद कंपनीज हाउस इन द UK। अच्छा जी, टाइटल क्या है, मैं डायरेक्टर हूँगा। अच्छा, मिस्टर, फर्स्ट नेम मेरा क्या है, अपना ही डालता हूँ, अब्दुल्ला, और सरनेम है इशफाक। अच्छा जी, मैं जॉब टाइटल है मेरा डायरेक्टर, और टेलीफोन नंबर मेरा कुछ भी चल जाएगा, +44, ये UK का कोड होता है, +44, बाकी कुछ भी डाल देता हूँ। अच्छा जी, इनवॉइस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, यस, और कंटिन्यू टू ज्वाइन GS1 UK, प्लीज़ फिल आउट ऑल द रिक्वायर्ड। क्या चीज़ मिस की है मैंने, अच्छा सिटी मिस की, अच्छा एड्रेस मिस कर दिया, चलो यार पाकिस्तान का डाल देते हैं। ये ले। अच्छा, जब वो मुझसे ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, तो मुझसे पूछता है व्हाट डज योर कंपनी डू। तो मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंपोर्ट करती है, डायरेक्टली टू द B2C कस्टमर करती है, B2B नहीं करती। अदर्स प्लीज स्पेसिफाई, बस ठीक है, इतना करती है। हाउ डू यू सेल योर प्रोडक्ट्स, लाइक डाल दी, ऑन स्टोर रिटेल, अदर्स रिटेल, ऑन वेबसाइट पे भी नहीं, रेस्टोरेंट्स एंड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन, अदर वेरीफाई, क्या आज ऑनलाइन थ्रू मार्केट प्लेस, ये ले देखे, अमेजोन रीबे का लिखा हुआ आगे। व्हाट इज योर रीजन फॉर ज्वाइनिंग, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई टू बारकोड, आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर रीजन, ये कर देते हैं सिंपली। अच्छा जी, हु आर यू करेंटली ट्रेडिंग विद और प्लानिंग टू ट्रेड विद, और विच मार्केट प्लेस डू यू ट्रेड ऑन, एंटर अप टू द 5, एक लिख देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा जी, कम्युनिकेशन फ्रॉम GS1, ठीक है, अलाउ करो हमें कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टीज, ठीक है, ये भी कर दो। FDA यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, आर यू द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टेक्ट, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा जी, और उसके बाद इसको एग्री कर देंगे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से कंफर्म एंड टेक मी टू द पेमेंट्स, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये मुझे पेमेंट क्या कह देगा कि आपने किस तरीके से पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है, और कि मतलब गेटवेज बता देगा, आपने पेपाल के थ्रू करनी है, क्रेडिट डेबिट के थ्रू, या किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है। आपने पेमेंट करनी है और आपके पैसे कट जाएंगे, विच इज़ लाइक 60 पाउंड्स, ठीक है। आपके इतने पैसे कट जाएंगे, जिस पर वैट आपको लग रही होगी 10 पाउंड्स की, और 50 पाउंड्स आपकी उनकी फ़ी है। अच्छा, ये हो गया आपका GS1 का तरीका, जिसके अंदर आपको GS1 UK का, जिसके अंदर आपको कम से कम 10 परचेज करने ही करने हैं। अब मैं जाता हूँ USA के ऊपर। USA के ऊपर ये होता है, आप वेबसाइट नोट कर लें, www.gs1us.org। इसके ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर भी मुझे बारकोड्स ख़रीदने हैं, तो इसके एंड पे जाता हूँ, गेट अ GTI नंबर पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मुझे कह रहा है कि एक जो आपको कम पड़ेगा वो $30 का पड़ेगा। वहाँ पर UK के अंदर आपको 10 मिल रहे थे, $50 पाउंड्स के, वैट लगा के 60 पाउंड्स के, जबकि USA के अंदर आपको कह रहा है कि सिंगल बारकोड आपको मिलेगा $30 का, ठीक है, जिसकी एनुअल रीन्यूअल फ़ी कोई भी नहीं है, नन फ़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से अपना ब्रांड का नाम डाल दें कुछ भी, जैसे कि हमने डाला था XYZ हमारा ब्रांड है, और हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या लिखूँ मैं कि
कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐड टू कार्ट करता हूँ। अच्छा जी, ये मुझे कहते हैं चेकआउट व्यू कार्ट, कार्ट को चेक करो, तो ये इसको भी फ़िलहाल बंद करता हूँ। अच्छा जी, ऐड टू कार्ट हो चुका था, एडिट टू द कार्ट। अब यहाँ से जाके कार्ड को मैं चेक करूँगा। कार्ड के ऊपर ये मेरा उन्होंने बिल बना दी है कि $30 उसकी प्राइस है और उसकी और कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं लगी फ़िलहाल। तो मैं इसको चेकआउट पे क्लिक करूँगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद अगर आपका अकाउंट लॉगिन है तो आप लॉगिन कर लें, नहीं है तो आप उसको रहने दें। मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन नहीं है तो मुझे नया बनाना पड़ेगा। अगर आपका लॉगिन होगा तो डायरेक्टली आपको पेमेंट का ऑप्शन कर देगा और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट क्लियर करने का ऑप्शन दे देगा कि आप अपनी पेमेंट कर दें। यहाँ जाऊँगा और मेरे इन्होंने चेकआउट कर दिए और नोट अ करंट GS1 कस्टमर, इसको क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू कर देते हैं। कंपनी नाम क्या है? कंपनी नाम मेरा ये है, LLC। अच्छा, फ़ोन नंबर क्या है मेरा? मेरा फ़ोन नंबर ये है, ठीक है। और माय कंपनी टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं। एड्रेस में यहाँ पर कोई भी मैनुअल डाल देता हूँ। सिटी जो मेरी है वो है लेट्स सपोज, अच्छा यहाँ पे मैंने पाकिस्तान का नहीं एड्रेस डालना, अपनी UK का डालना है, ठीक है। मेरी सिटी है फॉर एग्जांपल लंदन, ठीक है। और कंट्री, अच्छा ये लंदन तो UK की है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लेट्स से न्यूयॉर्क डाल देता हूँ। कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है USA, यूनाइटेड स्टेट्स की तरह। प्रोविंस आप कोई भी सिलेक्ट कर लें और उसका कोई भी कोड डाल दें, चले, बल्कि उसका ये था 1001 का डाल देते हैं, न्यूयॉर्क का। अच्छा, फुल नेम क्या है मेरा? वी आर अनेबल टू वैलिड द करंट एड्रेस, प्लीज चेक द इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन एड्रेस के ऊपर मसला फ़िलहाल ये कह रहे हैं क्योंकि मैं गलत डाल रहा हूँ। आप लोग खुद देख लीजिएगा इसका एड्रेस क्या बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैं रैंडम सा नाम डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस अपनी अगेन वही दे देता हूँ, कुछ भी डाल के दे दें। और यही कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर फिर मांग रहे हैं जी, फ़ोन नंबर भी होगा, एक्सटेंशन छोड़ देते हैं। ये फंक्शनल एरिया कौन सा है हमारा? ई-कॉमर्स। जॉब टाइटल क्या है? मैं डायरेक्टर हूँ। और एड्रेस लाइन मेरा फिर वही सिटी, मेरा क्या था, न्यूयॉर्क था। अच्छा, आप लोग का अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो आप वीडियो बेशक आगे करके देख लीजिएगा जब फिलअप हो जाए। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पर से मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करता हूँ तो वी आर अनेबल वैलिडेट द करंट एड्रेस, प्लीज चेक द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड। अच्छा, एड्रेस का ही मसला कह रहे हैं। बहरहाल जब आप उसको क्लिक करेंगे तो अब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और आप उसके थ्रू पे आउट कर दीजिएगा। देखिए जिप कोड मुझे इनवैलिड दे रहा है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने एड्रेस ठीक डाले ही नहीं है। आप एड्रेस ठीक डालेंगे, अपना UK का एड्रेस डालिएगा और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक देगा। और आपने जस्ट यहाँ पे अपने कार्ड के ऊपर आकर उसको पे कर देना। $60 आपको एक US का मिल जाएगा, ठीक है। एक आपको UPC कोड मिल जाएगा। बट एक और तरीका है, एक वेबसाइट है नेशन वाइड बारकोड। ये अमेज़ॉन रिकमेंडेड तो नहीं थी लेकिन अभी फ़िलहाल है, क्योंकि अमेज़ॉन सिर्फ GS1 को रिकमेंड करता था, लेकिन अब अमेज़ॉन ने नेशन वाइड के बारकोड्स को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो नेशन वाइड जो वेबसाइट है ये GS1 की ही ओरिजिनेटेड है। अगर आप इसकी पहली लाइन देखें कि GS1 ओरिजिनेटेड UPC बारकोड्स। अच्छा, तो ये वहीं के ही बारकोड्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होता है इसको लेने का, कि इसको हम जाकर देखते हैं कि ये कहता है कि एक UPC मिल जाएगा आपको सिंगल 12 पाउंड का, 5 मिल जाएंगे 7 के, यानी जितनी आप ज़्यादा करते रहेंगे क्वांटिटी आपको प्राइसिंग कम मिलती जाएगी, ठीक है। यानी दोनों जगहों से सेम ही मिल रहे हैं। और आप यहाँ से प्रेफर करें UK के लिए लेना और USA के लिए लेना तो आप GS1 से ही लें। जबकि आपने UK के लिए लेने हैं तो आप नेशन वाइड से लें, क्योंकि ये एक्सेप्टेड है। पहले नहीं होता था बट अब होना शुरू हो गया एक्सेप्टेड। अमेज़ॉन ने नेशन वाइड के बारकोड्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, पहले ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं थी। अच्छा, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि इस तरीके से इनके ये रेट्स चल रहे हैं। अच्छा, अब इसको ख़रीदते हैं कि ख़रीदते कैसे हैं इसे, ऑर्डर बारकोड्स पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, वही पेज खुल गया।
अब मुझे यहाँ पे वो कहता है कि अपनी क्वांटिटी बता दे, मुझे एक लेना है। अच्छा जी, पर्सनल लेना है या अपने बिजनेस के नेम पे लेना? आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड एलएलसी पे ले लेनी तो अपना नाम लिख दें, ठीक है, कि मैं अपने पर्सनल नाम के ऊपर लेना चाहता हूँ, बात खत्म। ईमेल एड्रेस आपका कोई भी है पकड़ें, और उसका आई सर्टिफाई दैट आई हैव क्लिक्ड ऑन द लिंक, रीड अंडरस्टैंड फुली एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, ठीक हो गया। और उसके बाद ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मुझे कहेगा कि ऑटोमेटिकली इसने फिलहाल तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, बट आपने जिस कंट्री का लेना है, आप इस वेबसाइट से नेशन वाइड से आप यूएसए के लिए भी ले सकते हैं, यूके के लिए भी ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी जगह के ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, प्रेफर आपको ये करूँगा कि आपने यूएसए के लेने हैं तो GS1 से लें, यूके के लेने हैं तो आपने नेशन वाइड से लेना है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम पे आता हूँ मैं। यूनाइटेड किंगडम का पोस्टल कोड मैं डाल देता हूँ L18JQ, ठीक है। आई डोंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा JQ। डिस्काउंट कोड मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग 12 पाउंड का एक परचेज़ कर लेते हैं। और इस तरीके से जब मैं इसको क्लिक करूँगा कि कंटिन्यू विद क्रेडिट कार्ड, तो ये मुझे कार्ड अटैच करने का ऑप्शन दे देगा। और यहाँ पर जस्ट मुझे अपना नाम डालना है, ईमेल डालनी है, सब चीज़ें करनी है। और करने के बाद सिंपली अपना मास्टर कार्ड सेलेक्ट करना है, वीज़ा कार्ड सेलेक्ट करना है, कार्ड नंबर डाल लें, और सिंपली मुझे 12 पाउंड्स पे करने हैं, जो कि 12 नहीं कटेंगे राउंड, बट 14 पाउंड्स कटते हैं, तो 1-2 पाउंड्स हमेशा ऊपर कटते हैं, तो इतने कट जाएंगे। और ये इसका नॉर्मल सा तरीका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूपीसी कोड जब आप परचेज़ कर लेते हैं तो वो शो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताने की है कि आप जब इसको ख़रीद रहे होते हैं तो आपको एक्सेल की शीट मिलती है, एक डाउन आपकी ईमेल के ऊपर एक्सेल की शीट आ जाती है, जो कि आप डाउनलोड कर लेते हैं। उस एक्सेल की शीट के अंदर यूपीसी कोड भी होता है और EAN नंबर भी होता है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर जिसे कहते हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहें आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्विकली रिवाइंड करता हूँ कि आप सिंपली GS1.org पे आइएगा, यहाँ से यूके सेलेक्ट करना है तो यूके सेलेक्ट करें, यूएस सेलेक्ट करना है यूएस सेलेक्ट कर लें। 2 तरीके आपको बता रहा हूँ, पहला तरीका आप सुन लें, अगेन दोबारा से बता रहा हूँ। यूएस सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, यहाँ पर से आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, जो कि मैंने सारी गलत डालनी है। डालने के बाद आपने एक लेना है, एक मिल जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ से अगर आप यूके सेलेक्ट करके आएंगे तो आपको बस ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, इसके ऊपर आपको एक नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको कम से कम 10 लेने पड़ेंगे। 10 अगर जिस बंदे ने नहीं लेने, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सिंपली चुप करके नेशन वाइड बारकोड पे आए। नेशन वाइड बारकोड पे आने के बाद, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद, वो 1 परचेज करना है, 2 परचेज करने हैं, 100 करने हैं, 1 लाख करने हैं, 10 लाख करने हैं, जितने मर्जी परचेज करने हैं वो यहाँ से कर ले। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि आपने यूके के लिए अगर परचेज करने हैं, परचेज फ्रॉम नेशन वाइड बारकोड, बट अगर आपने यूएसए के लिए करने हैं, ऑलवेज गो फॉर GS1US.org। और मैं आपको वो फाइल अभी शेयर कर देता हूँ जी। ये मैंने एक्सेल की शीट खोल ली है, यहाँ पर आपको इसी तरीके से एक यूपीसी कोड और एक EAN नंबर मिल जाते हैं, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की दोनों एक ही एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोडेड होती हैं। आपकी मर्जी होती है आप EAN यूज़ करना चाहते हैं यूपीसी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसे बता रहा था कि यूपीसी 12 डिजिट्स होते हैं और EAN नंबर जो होते हैं वो 13 डिजिट्स होते हैं। तो ये अगर मैं स्टार्टिंग से मैं ये हाइड कर दूंगा, बीच के सारे डिजिट्स हाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए स्टार्टिंग के और एंडिंग के सारे डिजिट्स छोड़ूंगा। तो आप ये देखेंगे कि ये 8 से शुरू हो रहा है, ये 8 पे ख़त्म हो रहा है और 6 से शुरू हो रहा है। तो इजाफा क्या होता है, सिर्फ एक ज़ीरो का, एक ज़ीरो के एडिशन की वजह से EAN नंबर बन जाता है। अब 6 के पीछे ज़ीरो लगाए और एंडिंग उसकी वही 8 पे हो रही है, बीच के सारे डिजिट सेम है, तो यानी कि ये EAN नंबर बन चुके हैं। यानी यूपीसी कोड के साथ अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो वो EAN नंबर बन जाता है मोस्टली। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। अगर आप लोगों को स्टिल कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो के अंदर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बिला झिझक आप पूछें, कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे, आज मुझे फेसबुक पेज के ऊपर, आप इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं पे भी रीच करें, आप मुझसे सवाल पूछें और मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और अगर कुछ समझ आया है तो मुझे दुआ दीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।